नमस्कार। जीत कला स्टेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ेंगे आज अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट जीके अप्रैल महीने का। तो आगामी आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलो, इसमें अपन बात करेंगे, किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट है, वो भारत के एयरपोर्टों में 15वें स्थान पर रहा। राजस्थान बॉर्डर पर शुरू हुई रिट्री सेरेमनी। मुख्यमंत्री ने किया हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवरेज 10 लाख किया गया। और लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ब्रिज कोर्स लॉन्च। भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दरों में मिलेगा 5% का अनुदान। और नीतीश बने समर मिनिस्टर राजस्थान। इन बिंदुओं पर अपन करेंगे बात। तो आप जान चुके हैं कि व्यस्तम एयरपोर्ट, देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट है, वो 15वें स्थान पर रहा है, 15वें स्थान पर। बाकी अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े आगे, राजस्थान बॉर्डर पर शुरू हुई रिट्री सेरेमनी। क्या है ये रिट्री सेरेमनी? पंजाब के अमृतसर में बाघा बॉर्डर है ना, अट्टारी बाघा बॉर्डर, उसकी तरह ही पाकिस्तान से लगे राजस्थान बॉर्डर पर भी रिट्रीट सेरेमनी है, वो शुरू हुई है। अट्टारी बाघा बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी में फर्क यह है कि उधर है वो दोनों तरफ से होता है, पाकिस्तान की सैनिक और भारत के सैनिकों द्वारा। इधर है वो एक तरफा ही चलेगा। अट्टारी वाघा बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर में रिट्रीट सेरेमनी में अंतर यह है कि राजस्थान बॉर्डर पर इसका आयोजन केवल बीएसएफ करेगा, बीएसएफ की तरफ से किया जाएगा, जबकि है वो बाघा बॉर्डर, अट्टारी बाघा बॉर्डर अमृतसर में है, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ये आयोजन होता है। इसके लिए तैयारियां कर रहा है पर्यटन विभाग, राजस्थान के लिए तैयारियां कर रहा है पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ये सब मिलकर ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो जाएगा। इसके लिए लगभग 19 करोड़ का बजट सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके तहत विशेष रूप से जैसलमेर स्थित तन्नोट माता और भी है ना, ये आगती पागती के क्षेत्र ये पर्यटन के रूप में विकसित किए जाएंगे। जैसे तन्नोट माता है, किशनगढ़ किला है, लोंगेवाला युद्ध स्मारक है, लोंगेवाला है 1971 भारत पाक युद्ध वाला स्मारक, लोंगेवाला युद्ध स्मारक है। रेगिस्तानी इलाकों के बीच जो सुंदर गांव बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों में पर्यटन को आकर्षित किया जाएगा। हुडको का राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत पुरस्कृत हुआ है। हुडको का राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय है, वो पुरस्कृत हुआ। क्या है हुडको? आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको के 52वें स्थापना दिवस के समारोह में 4,760 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हुए हैं और 4,155 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसलिए राजस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है। इनके प्रमुख है सुधीर कुमार भटनागर। इनको यह प्रथम पुरस्कार के रूप में देश भर में सम्मानित किया है। इसके अलावा उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी विरासत श्रेणी में हुडको डिजाइन अवार्ड भी जीता है। मुख्यमंत्री ने किया हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास। कहां है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 588 करोड़ की लागत से बनने वाले आईपीडी टावर, ध्यान रखना आईपीडी टावर, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान की भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्य किया है। आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास 5-6 अप्रैल 2022 को आयोजित 2 दिवसीय क्या था अभियान, निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर यह भी काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 7 चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। हृदय संबंधी रोगों के उपचार के लिए बच्चों को लेकर श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, जो अहमदाबाद का है हृदय रोग संस्थान है ना, श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल
अहमदाबाद, हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद, वहां से एयर बस की ये सुविधा की गई है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा की गई है। यानी ये हृदय रोग संस्थान है, आईपीडी टावर है, इस टावर के ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा, एक एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज भी वहां, है ना, वहां रहेगी, ऊपर, है ना, हेलीपैड बनाया गया है। और एनी टाइम है अहमदाबाद का जो श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल है उससे ये वो कनेक्ट रहेगी, है ना। तो 116 मीटर ऊंचे इस आईपीडी टावर पर क्या होगा, हेलीपैड भी होगा, एयर एम्बुलेंस यहाँ एनी टाइम उपलब्ध रहेगी। यह देश में अपनी तरह का पहला टावर है जहां अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में इस प्रकार की विश्व स्तरीय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा, बन गया। राजस्थान देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया। विशेष मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लोगों को 10 लाख तक का उपचार है वो एक वर्ष में एक परिवार को निःशुल्क मिलेगा। 10 लाख तक का उपचार है वो निःशुल्क मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10 लाख का इलाज है वो मुफ्त मिलेगा। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में यह योजना लागू, चिरंजीवी वाली योजना कब लागू हुई है? 1 अप्रैल 2022 से। हाँ, एक ध्यान रखना, ये वो 21 से है, मई 21 से है, ध्यान रखना चिरंजीवी तो। लेकिन अब क्या है, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से ओपीडी और आईपीडी, इंडोर और आउटडोर की सभी पर्चियां वगैरह जो 10 रुपए लगते थे ना, वो भी अब मुफ्त हो गया, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगा ये उपचार, ठीक है ना। बढ़े आगे। पर्यटन विभाग और एफएचटीआर के मध्य एमओयू, एक समझौता हुआ है। क्या है? पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ 6 अप्रैल को एमओयू किया है, यानी समझौता किया है। एमओयू का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, राजस्थान का पर्यटन का योगदान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है कितना? 9% है योगदान है। और लगभग 50 लाख है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोग है पर्यटन से रोजगार प्राप्त करते हैं। राजस्थान में 50 लाख लोगों का रोजगार पर्यटन पर टिका है और अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान पर्यटन का है। ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव है ना, 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव, उसके आयोजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली होटल अशोका में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव, किसकी अगुवाई में? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव के 1 वर्ष के दौरान, इस पिछले 1 वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4,500 कार्यक्रमों को आजादी के अमृत महोत्सव वेबसाइट पर पब्लिश किया गया। कितने कार्यक्रम? 4,500 कार्यक्रमों को। इसी प्रकार ये देश भर में पहला स्थान पर रहा राजस्थान। तो संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4,500 कार्यक्रमों को आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। इतने कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए गए राजस्थान में, तो इस प्रकार में देश भर में यह पहले स्थान पर रहा है। उल्लेखनीय है कि आने वाले वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 बड़े कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें है राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, है ना, जयपुर में था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और एक है यूथ फेस्टिवल रूरल ओलंपिक, यानी यूथ फर्स्ट फेस्टिवल है ग्रामीण ओलंपिक,
और यूनेस्को के साथ है वो मिलकर इंटेजिबल कल्चरल कार्यक्रम है वो भी आयोजित होने वाला। ये 3 कार्यक्रम आगामी इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बीमा कवरेज है वो कितना 10 लाख तक का कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना अब मिलेगा 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक बीमा कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 2022-23 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करते हुए, बजट घोषणा को पूरा करते हुए, किस बजट की घोषणा है ये 2022-23 की बजट की घोषणा, इसको पूरा करते हुए बजट में घोषणा की थी कि चिरंजीवी योजना का दायरा है वो 5 से 10 लाख कर दिया जाएगा। उसको पूरा करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब है कुछ ये पैकेज है वो भी बढ़ाए हैं, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट है, वो सारे याद करने की अपन को जरूरत नहीं है इसमें। और ये कैंसर संबंधी जटिल स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया है इसमें। योजना के पैकेज में कोक्लियर इम्प्लांट के 5 है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 9 वगैरह कुछ ये पैकेज है वो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। ठीक है ना, ये सारे ऐसे याद करने की जरूरत अपन को नहीं है। SECI राउंड 1 में राजस्थान 17वें स्थान पर है। क्या है ये राउंड 1 और क्या इसमें 17वें स्थान पर, राजस्थान 17वें स्थान पर है, क्या है इसमें? ये नीति आयोग ने कोई सूचकांक जारी किया है, पहला सूचकांक है, ये नया सूचकांक जारी हुआ है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। क्या है सूचकांक? सूचकांक का नाम है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1। इस नाम से ये सूचकांक है। किस नाम से? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया गया 11 अप्रैल 2022 से। और इस राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राजस्थान है वो 17वें नंबर पर रहा है। तो ये किसने जारी किया है सूचकांक? वो नीति आयोग ने जारी किया है। बात करते हैं लर्निंग लॉस, है ना। कोरोना काल में जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों को, स्कूली शिक्षा से जो पिछड़ गए हैं उनको बराबर लेवल में लाने के लिए एक जो कोर्स है ब्रिज कोर्स वो डिजाइन किया गया है। इस प्रकार का ब्रिज कोर्स डिजाइन किसने किया है? तो जिस प्रकार जैसे केंद्र में होती है NCERT, उसी प्रकार राजस्थान के उदयपुर में एक संस्थान है जिसका नाम है RSCERT। उदयपुर की एक संस्था है, 1978 में इसकी स्थापना है। राजस्थान में शिक्षा में नवाचार संबंधी शिक्षा में और शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को किस प्रकार डिजाइन करना है वो सारा काम ये संस्था करती है। ठीक है, और इस संस्था ने वो लर्निंग लॉस को वो उसकी पूर्ति करने के लिए एक कोर्स का है वो डिजाइन किया है, एक ब्रिज कोर्स है वो लॉन्च किया है, ब्रिज कोर्स। तो वर्ष 2022-23 के बजट में ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ऐसा ब्रिज कोर्स लॉन्च करेंगे। बजट घोषणा की अनुपालना में कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस को कम करने हेतु तथा विद्यार्थियों का अधिकतम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने हेतु ब्रिज कोर्स नए शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षा मंत्री BD कला ने ब्रिज कोर्स हेतु RSCERT ये संस्था उदयपुर की है, इसके द्वारा RSCERT द्वारा तैयार की गई कक्षा 1 से 8 तक की, ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का 20 अप्रैल 2022 को विमोचन किया। इस प्रकार का ब्रिज कोर्स की पाठ्य पुस्तकें तैयार की है, RSCERT द्वारा तैयार की गई, शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। और ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, कक्षा 1 से 8 तक यानी प्रारंभिक शिक्षा में है, प्रारंभिक शिक्षा में। इसमें कक्षा 1 के लिए प्रथम, कक्षा 2 के लिए पल्लव, इन पुस्तकों के नाम है। जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें हैं डिजाइन की गई है ये RSCERT द्वारा, तो इन पुस्तकों के नाम है कक्षा 1 के लिए जो प्रथम नाम से हैं, 2 के लिए पल्लव है, 3 के लिए पहल है और 4-5 के लिए प्रयास, 4 और 5 कक्षा नंबर 4 और 5 के लिए प्रयास, 6-7 के लिए प्रवाह, 6-7 के लिए प्रवाह और कक्षा 8 के लिए
प्रखर नाम की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई, जो विद्यार्थियों को कोरोना पूर्व, ये सभी अलग अलग याद करने की तो जरूरत नहीं है, कोरोना पूर्व अधिगम स्तर पर लाने के लिए ये भूमिका निभाएंगे। प्रस्तावित ब्रिज कोर्स के तहत जुलाई से सितंबर तक प्रथम कालांश में उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। हमेशा का जो प्रथम कालांश होगा उसमें कैसा शिक्षण होगा, जुलाई से सितंबर तक तो दिल्ली का प्रथम कालांश है वो उपचारात्मक होगा। शेष शैक्षणिक सत्र में, है ना, इन्हीं सितंबर के बाद में शेष शैक्षणिक सत्र में प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक चलेंगे। पहले तो 1 कालांश चलेगा उपचारात्मक, जुलाई से सितंबर के बाद में हमेशा के 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चूरू जिला कलेक्टर है वो सम्मानित हुए हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग है वो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हुए हैं लोक प्रशासन के रूप में, है ना। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग है वो सम्मानित हुए हैं देश भर में। विधानसभा अध्यक्ष ने किया 3 समितियों का गठन। कौन सी समितियों का गठन किया है? जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, किस आधार पर इनका चुनाव हुआ है, समितियां गठित हुई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका गठन किया गया है। तो जन लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है, तो जन लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है गुलाब चंद कटारिया ने। इन समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा किया गया है। तो ये समितियां बनाई गई। जन लेखा समिति जिसका अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया, ये हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है जन लेखा में। और प्राक्कलन क, इसमें राजेंद्र पारिक अध्यक्ष है और प्राक्कलन समिति ख का अध्यक्ष है दयाराम परमार। ये ध्यान रखना, राजेंद्र पारिक है क का, ख का दयाराम परमार है। नेक्स्ट आगे, भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में मिलेगा 5% का अनुदान। ब्याज दर में कितना अनुदान मिलेगा? 5% का। कहां से ऋण लिया? भूमि विकास बैंक से। भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को 5% का क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा ब्याज में। दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की गई है। इसके तहत अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को यहां है, हाँ ये है 5.15% ब्याज दर से ऋण मिल जाएगा, है ना, 5.15% पर ही, क्योंकि इसमें है ना। और ये योजना कब से लागू है? 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। 31 कब तक लागू रहेगी? ये योजना है वो 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इसमें 5% अनुदान मिलेगा। इसमें दीर्घकालीन कृषि ऋण जो किसान लेते हैं ना, दीर्घकालीन कृषि ऋण लेते हैं, उनको 10.15% ब्याज देना होता है। 10.15% ब्याज देना होता है। इसमें 5% है सरकार अनुदान दे देगी, तो पीछे रहेगा 5.15। ठीक है। दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को बैंक है वो 10.15% ब्याज देती है। इसमें सरकार अनुदान देगी 5%, पीछे रहा 5.15%, वो ही किसानों को देना होगा। अतः समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5% ब्याज में अनुदान देकर राहत प्रदान की गई है। ये योजना का लाभ है 1 अप्रैल 22 से 31, है ना, ये एक पूरा वर्ष है, एक पूरे वर्ष के लिए है। ये 2023 के तक है, 2023 तक, यानी वित्तीय वर्ष पूरा है। 22 से 23 वित्तीय वर्ष पूरा है, ऐसे याद रखना। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये योजना लागू रहेगी। नेक्स्ट आगे, जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछड़ रहा है। जल जीवन मिशन में राजस्थान है वो पिछड़ रहा है। राज्य राष्ट्रीय औसत से 4% पीछे था, लेकिन वर्तमान में 25% पिछड़ गया है। राजस्थान अब 33 राज्यों में 29वें पायदान पर है। कितने? राजस्थान अब 29वें पायदान पर है, ये ध्यान रखना। किसमें? जल जीवन मिशन में। नेक्स्ट आगे, प्रिया पूनिया का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, यह है क्रिकेट खिलाड़ी है प्रिया पूनिया राजस्थान की। राजस्थान की प्रिया पूनिया अप्रैल 2022 में आयोजित हुई सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली
बल्लेबाज द्वितीय स्थान पर रही है। प्रिया पूनिया राजस्थान की क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, जिसने सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही है प्रिया पूनिया। नेक्स्ट आगे, राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती। राजस्थान की दिल की धड़कन है रईस भारती का संबंध किससे है, तो ये अपन बात करेंगे। राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती है, वो सीकर जिले के दोद गांव में जन्मे थे। दोद गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा का वर्णन करती पुस्तक का शीर्षक है। ऐसी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक क्या है, तो वो सीकर जिले में जन्मे एक दोद गांव के जन्मे एक लड़के की जीवन यात्रा का वर्णन करने वाली पुस्तक का शीर्षक है, जिसका विमोचन पेरिस बुक फेयर के मंच पर वो किया गया है। ये तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसमें वो पुस्तक किसने लिखी है, फ्रांसीसी लेखक मार्टिन ले कोजो द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में, फ्रांसीसी लेखक मार्टिन ले कोजो द्वारा लिखी इस पुस्तक में रईस के अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर दोद गांव में बैंड चलाने वाले, दोद गांव का है सीकर जिले के दोद गांव का दोद बैंड चलाने वाले रईस भारती वर्तमान में यूरोप में स्टार बन चुके हैं। ये रईस भारती सीकर जिले के दोद गांव का लड़का है और यूरोप में जाकर स्टार बन जाता है। यहाँ एक बैंड चलाने वाला लड़का है, वो यूरोप में जाकर रईस भारती नाम का है और ये यूरोप में स्टार बन चुके हैं। तो इनकी कहानी है इस पुस्तक में। बढ़े आगे, शौर्य यादव, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंडोली बूंदी के 9वीं कक्षा के छात्र शौर्य यादव को यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया है। शौर्य यादव को यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया है। कहाँ का है ये, हिंडोली बूंदी का है ना, हिंडोली बूंदी का 9वीं कक्षा का स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का ये छात्र है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नितेश बने समर मिस्टर राजस्थान कौन बने हैं, नितेश। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2022 में आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नितेश रावत ने समर मिस्टर राजस्थान का खिताब है वो जीता है। बात करते हैं रजत चौहान की। रजत चौहान राजस्थान पुलिस के डीवाईएसपी है, प्रशिक्षु डीवाईएसपी है रजत चौहान, जिसे इन कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है रजत चौहान ने। नेक्स्ट आगे, स्मार्ट शहर योजना, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटीज मिशन में देश के 100 शहरों में से राजस्थान के मात्र कितने शहर शामिल हुए थे, 4 शहर शामिल हुए थे, अजमेर, जयपुर और कोटा और उदयपुर। ये भारत की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के केवल 4 शहर शामिल थे, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वो प्रदान की जाती है। इतनी ही राशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इतनी देगी, इतनी ही राज्य सरकार के स्थानीय निकाय द्वारा ये योगदान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद बनाई गई। राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आदेश जारी कर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल है वो दिसंबर 23 तक बढ़ा दिया है। दिसंबर 23 तक बढ़ा दिया। किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दिसंबर 23 तक? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है, उसका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें डॉक्टर अरविंद मायाराम है इसके अध्यक्ष है और शासन सचिव परिषद के सदस्य सचिव होंगे।
इस परिषद के सदस्य सचिव कौन होंगे? शासन सचिव। और डॉक्टर अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होता है। किसके अध्यक्ष? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, जिसका कार्यकाल है दिसंबर 23 तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जैसलमेर बाड़मेर जिलों में, जैसलमेर बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में ये जो जैव विविधता संबंधी है वहां चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान है, कौन सा प्रोजेक्ट है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बाड़मेर जैसलमेर जिलों में फैले राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए, जैव विविधता और वन परिदृश्यों की वनों की संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये शुरू किया गया है, इतना ध्यान रखना है। फॉक सफर, फॉक सफर क्या है? ये राजस्थान के पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान का पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से एक राजस्थान में कार्यक्रम हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसका नाम है फॉक सफर का आयोजन कहाँ हुआ? ये जौहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। फॉक सफर का आयोजन हुआ है जौहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं उर्मिला राजौरिया। उर्मिला राजौरिया बात करते हैं, कौन है उर्मिला राजौरिया? है ना, उर्मिला राजौरिया कौन है? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी IAS अधिकारी है उर्मिला राजौरिया। उर्मिला राजौरिया जिसे क्या बनाया गया है? राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ यानी जिसको बोलते हैं अपन राजफेड, राजफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राजफेड का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? राजफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है उर्मिला राजौरिया को। उर्मिला राजौरिया को राजफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राजफेड मतलब राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ है ना, जिसको बोलते हैं राजफेड। राजफेड प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा का स्थान लिया है ना। उर्मिला राजौरिया ने किसका स्थान लिया? स्थान लिया है सुषमा अरोड़ा का। बढ़े आगे। एपिकॉन, एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में किया गया। क्या किया गया? इन एपिकॉन का आयोजन। एपिकॉन क्या है? एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के कौन सा सम्मेलन था? 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया। अशोक गहलोत ने चिकित्सकों को वर्ष 2020 एवं 21 के प्रतिष्ठित जीवराम मेहता अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टरों को। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है वो वापस शुरू की गई है। कोरोना काल में 2 साल से बंद थी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है ना, उसको वापस है वो शुरू कर दिया है। तो कोरोना महामारी के चलते गत 2 वर्ष से बंद पड़ी राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना वो शीघ्र शुरू किए जाने की घोषणा देवस्थान मंत्री है वो शकुंतला रावत, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने की है। 30 करोड़ रुपए के बजट जारी किया है। राज्य सरकार हर वर्ष है ना वो 20,000 यात्रियों को इस योजना के तहत लाभ देती है। लॉटरी के तहत 20,000 यात्रियों को देश की तीर्थ यात्रा पर भेजती है, जिसमें 18,000 यात्री है वो तो करते हैं ट्रेन से सफर। 18,000 यात्री तो ट्रेन से सफर करते हैं और 2,000 यात्रियों को करवाया जाता है, वर्धजनों को 2,000 को कराया जाता है वायुयान से यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाई जाती है और 18,000 को ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। राज्य सरकार करवाती है। ये 2 साल से बंद थी कोरोना काल से, अब वापस ये शुरू कर दिया। इसके लिए 30 करोड़ का बजट भी पारित कर दिया है। किसने? देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, गुर्जरों के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिनका क्या है निधन हो गया है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन जयपुर में हो गया। वो मूल रूप से कहां के थे? करौली जिले के मुंडिया गांव के, करौली जिले के मुंडिया गांव के 1940 में जन्मे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सेना के राजपूत राइफल्स में भर्ती हुए थे। राजपूत राइफल्स में
बढ़ती हुई, और 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया, और वे पाकिस्तान में युद्ध बंदी के रूप में भी रह चुके हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार सहकार, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, सहकारी क्षेत्र का मसाला मेला है, उस कहां आयोजित किया गया? जयपुर के जोहारा कला केंद्र के दक्षिण परिसर में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करता है फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय। तो अनेक एग्जामों में यह पूछा जा चुका है कि फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जोधपुर में। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने 672 करोड़ की वो राशि मंजूर की है। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने 672 करोड़ की संशोधित राशि वो मंजूर की है। जोधपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में ये विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। जनजातियों का स्काउट गाइड का महोत्सव मनाया गया। जिस प्रकार पाली में जो जमूरी हुई है ना, जनवरी 4 से 10 जनवरी 2023 में, उसी प्रकार जनजातियों की भी स्काउट गाइड का महोत्सव हुआ है। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड के तत्वाधान में 5 दिवसीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन है। वो कहां पर किया गया? इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा में किया गया। जनजातियों का एक स्काउट गाइड का सम्मेलन है, महोत्सव है, वो बांसवाड़ा में हुआ है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना। अब कुछ राउंड अप के कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं अपन, वो ध्यान से देखना। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है साले मोहम्मद। साले मोहम्मद ने स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण किया है। कहां पर? जैसलमेर में। स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना जैसलमेर में लॉन्च की है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा 4 अप्रैल 2022 को आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। आरटीआई पोर्टल, सूचना के अधिकार का एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जिले के शहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में भी प्रति राशन कार्ड 35 किलो फ्री अनाज दिया जाएगा ना। प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं है, वो हर महीने निःशुल्क दिया जाएगा। किन को दिया जाएगा? तो ये 12 जिले के शहरिया और खैरवा जनजाति, 12 में शहरिया और खैरवा जनजाति को, और उदयपुर में कथोड़ी जनजाति के परिवारों को। उदयपुर की कथोड़ी, 12 की शहरिया और खैरवा जनजाति के लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं है, हर महीने है, वो निःशुल्क मिलेगा इनको। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर का दर्जा प्रदान कर विद्युत करों में छूट दी गई है। यानी कोरोना काल में जो संकट स्थिति में आ गई थी, राजस्थान की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उन्हें उद्योग का दर्जा दिया है। अब इन टूरिज्म को उद्योग का दर्जा अपन पहले पढ़ता है ना, वो रियल में अब मिला है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेंटर को इंडस्ट्री सेक्टर का दर्जा प्रदान कर विद्युत दरों में रियायत देते हुए 700 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया है। नेक्स्ट आगे, बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को, यहां बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बजट में घोषणा की गई कि प्रदेश के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा। 3 नेशनल हाईवे को
कौन कौन से 3 नेशनल हाईवे है? तो शाहपुरा से अजमेर, शाहपुरा से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर, जो है NH 25, शाहपुरा से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर, NH 25। दूसरा है सीकर से बीकानेर, NH 110, राष्ट्रीय राजमार्ग है 110। तो 2 यहां लिखा है, चलो 1 लिखा नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो साथ में बता दूंगा। तो यह है सीकर से बीकानेर, दूसरा वाला है NH 110 वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर इनको सड़क दुर्घटना मुक्त राजमार्ग है वो बनाया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो नेक्स्ट आगे है वर्ष 2021-22 में 28.53 लाख किसानों को 18,072 करोड़ का फसली ऋण है वो वितरित किया गया। 28.53 लाख किसानों को कितना फसली ऋण दिया गया? 18,072 करोड़ का फसली ऋण दिया गया। प्रदेश के इतिहास में अब तक का ये सबसे ज्यादा ऋण वितरित किया गया था। राजस्थान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन है वो अक्टूबर में किया जाएगा, मतलब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान यानी रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 10 गीगावाट से अधिक इन 10,000 मेगावाट से ज्यादा, यानी 10 गीगावाट से अधिक। तो सौर ऊर्जा है ना, ये भी सौर ऊर्जा 10 गीगावाट सौर ऊर्जा, 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। तो इस प्रकार अप्रैल माह का करंट अफेयर्स, अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं मई महीने के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।